हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने शुरू किया आरोपियों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई। परातडीह में मोहम्मद रऊफ के हत्या मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त करवाया हत्यारोपी का मकान और दुकान। तीसरी में विवाहिता के संदेहास्पद स्थिति में मिले शव मामले में आरोपी पति गिरफ्तार। वहीं पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले पति को भी पुलिस ने पकड़ा, भेजा गया जेल। देवरी में एसडीएम के नेतृत्व में चला अभियान। बाजार से हटाया गया अतिक्रमण, क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने को लेकर की गई अपील। और दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह, जगह जगह डांडिया कार्यक्रम का हुआ आयोजन, झूमते थिरकते दिखे लोग। गिरिडीह पुलिस के द्वारा गुरुवार को अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुधवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परताडीह में हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी की दुकान व मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह और CCL विभाग की टीम ने हत्यारोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया। मकान और दुकान CCL की जमीन पर अवस्थित था और गौरतलब है कि बुधवार की सुबह परातडीह में मोहम्मद रऊफ की हत्या कर दी गई थी। राजा बाबू, मोहम्मद ताज, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद मोनू, मोहम्मद आफ्ताब आदि लोगों पर मोहम्मद रऊफ की हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद से सभी फरार हैं। पुलिस के द्वारा जब मामले की अनुसंधान शुरू की गई तो पता चला कि जिस जगह पर मोहम्मद रऊफ की हत्या की गई वहां एक दुकान संचालित है, जिसको मुख्य आरोपी राजा बाबू चलाता है और उसने मकान व दुकान CCL की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया है। जिसके बाद पुलिस ने CCL प्रबंधक से संपर्क करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया गया कि राजा बाबू काफी वर्षों से इलीगल तरीके से कोयला का खनन और परिवहन का काम करता था, जबकि उसके खिलाफ अपराध के भी कई मामले विचाराधीन हैं। इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस अब ऐसी सख्ती के साथ पेश आएगी। रहता था और अपने साथ एक गैंग बना कर रहता था और जो सीधे साधे लोग से उनको तंग करता था, उसका काम था कोयला चोरी करना, यहाँ जमीन को CCL की ज़मीन को अतिक्रमण करना, उस पर अवैध निर्माण करना, उसको बेचना। उसके द्वारा एक अपना दुकान भी अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया था CCL की ज़मीन में। CCL के पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें मना भी किया गया था, तो उनको सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए उनको भगा दिया जाता था और धमकाया जाता था और उनके द्वारा अवैध कंस्ट्रक्शन का दुकान चलाया जा रहा था। इस बात हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमीन दोज किया है और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा मोहम्मद रऊफ अंसारी की पीट पीट कर हत्या कर दिया गया है। उसके संबंध में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है और जल्द ही हम लोग अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। उसके विरुद्ध देखिए, ये अभियान इलीगल माइनिंग के खिलाफ, कोयला के खिलाफ हम लोगों का अभियान पूर्व से चलते रहा है। हम लोग लगातार इस क्षेत्र में भर्ती करवाते रहे हैं, FIR दर्ज करते रहे हैं और इसमें संलिप्त जो भी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेज रहे हैं। ये हमारा अभियान चलते रहेगा और मैं पता कर रहा हूँ कि जो संलिप्त है उनके विरुद्ध
विदेश कार्रवाई की जाएगी, जेल में रहेंगे और चार्जशीट। तीसरी पुलिस ने दो अलग अलग मामले के दो आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। पहला आरोपी गांवा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति के मौत के मामले में मृतका के भाई विजय यादव के आवेदन पर तीसरी पुलिस द्वारा कांड संख्या 90/22 के तहत गिरफ्तार मृतका का पति संदीप यादव है। मृतका राजपुरा गांव निवासी अंजलि कुमारी थी, जिसकी 4 माह पूर्व ही मई महीने में शादी हुई थी। शव को मृतका के ससुराल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांवा तीसरी बॉर्डर इलाके के राजपुरा गांव के तरैया जंगल से बरामद किया गया था। जबकि दूसरा आरोपी पहली पत्नी रहते हुए दूसरा विवाह रचाने का आरोपी केशव तुरी है। यह मामला तीसरी थाना क्षेत्र के महुआटांड़ तेतरिया का है, जहां एक व्यक्ति ने पत्नी रहते हुए दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद केशव की पहली पत्नी की मां ने थाने में आवेदन देकर अपने दामाद के ऊपर पत्नी रहते दूजा विवाह रचाने सहित दहेज की मांग का आरोप लगाया था। पुलिस ने कांड संख्या 83/22 दर्ज करते हुए आरोपी केशव तुरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह अनुमंडल इकाई के द्वारा गुरुवार को विजयादशमी उत्सव मनाया गया। ये उत्सव श्याम मंदिर में आयोजित था। उत्सव का शुभारंभ शारीरिक प्रमुख कुणाल, विभाग संघ चालक अर्जुन मिश्राकार, जिला संघ चालक ब्रजनंदन प्रसाद ने संयुक्त रूप से मां दुर्गा एवं भारत माता की छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित, पुष्प अर्पित व शस्त्र पूजन कर किया। इससे पूर्व शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पूर्ण गणवेश में स्वयं सेवकों का समूह पथ संचलन करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गीत गाते हुए कदम से कदम मिलाते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। संचलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयं सेवकों पर पुष्पांजलि की गई। नगर नगर ग्राम में संग्रहित नगर नगर ग्राम में संग्रहित शक्तियाँ आगे पीछे हट जा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। तुम जरा तो नहीं, आज आसमान पर शान से बढ़ो चलो, आज आसमान पर शान से होनहार देश के, कर्णधार देश के, होनहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़ो चलो, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, देश के पुकार पर सुरमा बहाल तुम, देश की पुकार पर। इस बाबत प्रांत शारीरिक प्रमुख कुणाल ने कहा कि अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। इसी नवरात्रि के समापन यानी विजयादशमी को वर्ष 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना नागपुर में की थी। 3 वर्ष के बाद संघ अपनी स्थापना की शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। संघ हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के लिए समर्पित है। संगठन की पहचान इसकी नित्य शाखा है। शाखा में होने वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है और यही कार्यकर्ता देश को सही दिशा और दशा देते हैं। आज इस वर्षा में
कार्यक्रम अपने नियत समय और स्थान पर संपन्न हुआ। आज का अमृत वचन परम पूज्य डॉक्टर अनगिन अत्याचार किए गिरिधन महिला प्रोड्यूसर कंपनी का तृतीय वार्षिक आम सभा का आयोजन विवाह भवन गिरिडीह में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, DRDA डायरेक्टर आलोक कुमार, DAO सुरेंद्र पांडे उपस्थित थे। सभा का उद्घाटन उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बोर्ड ऑफ गिरिधन कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा कंपनी का PPT के बारे में आय व्यय ऑडिट रिपोर्ट आने वाले समय में कंपनी में किए जाने वाले कार्यों को विस्तृत से बताया गया। अच्छी बात है, हम कैमरामैन सब बने हुए हैं, लेकिन तालियां भी जरूरी हैं। सबसे आगे है। अभी तक 3 साल में इन्होंने 7 करोड़ जो क्लस्टर लेवल मैनेज तालियों से इनका हौसला बढ़ाएंगे। समूह टुंडी प्रखंड को ये काम करने के लिए सभी लोग तालियों से इनका हौसला बढ़ाएंगे। सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद तालियों से दीदियों का हौसला बढ़ाएंगे। 1000 रुपये का व्यापार किया है और एक मिसाल कायम की है। हम के साथ में बात करेंगे। हम यहाँ पर और भी उपायुक्त महोदय को बताना चाहेंगे, तेल है और नॉन एडिबल आइटम है, नहीं है कि नॉन एडिबल में मीडिया के साथी और हमारे सभी बात भी देना चाहता हूँ कि आप सभी ने हम सभी को जो पदाधिकारी कर उसको मौका दिया इस कार्यक्रम में शरीक होने का। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि पहली बार मैं इस तरह के इसी कार्यक्रम के प्रारूप में शिरकत ले रहा हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि एक सामूहिक प्रयास से महिलाओं का उत्थान निश्चित रूप से किया जा सकेगा। ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। उपायुक्त ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उपायुक्त ने JSLPS के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि एक स्त्री के शिक्षित होने से पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। उन्होंने महिलाओं की उनके कार्यों में विविधता लाने हेतु प्रेरित किया। PS के तहत में बहुत सारे SHGs बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लगभग 18,000 से ज़्यादा SHGs गिरिडीह जिला में है। कुछ BOs हैं और CLF है। उसके साथ में लगभग 200 से ज़्यादा प्रोड्यूसर ग्रुप है। उसी के तहत में एक प्रोड्यूसर ग्रुप गिरिधन प्रोड्यूसर ग्रुप है, जिसका कि एनुअल जनरल मीटिंग में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मुख्य तौर पे इनके द्वारा अपना जो पिछले वर्ष का जो क्रियाकलाप है और उससे संबंधित उनके जो ऑडिट रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनके संबंध में चर्चा किया गया। और साथ ही इनके द्वारा जो भी उद्यमिता किया जा रहा है, चाहे वो कृषि में है, पशुपालन में, मत्स्य में है, चाहे अन्य कौशल विकास संबंधी है, उसके संबंध में आज इनके द्वारा चर्चा की गई। आज जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ कृषि, JSLPS, नाबार्ड, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, LDM के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। आज यहाँ पे हम लोग शिरकत करने के बाद में DLCC की जो हमारी बैठक रहती है उसमें हम लोग इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि वित्तीय समावेशन में हम लोग कैसे SHGs को या BOs को और इस तरह के जो प्रोड्यूसर ग्रुप है उनको मदद कर सकें, ताकि ये लोग अपनी उद्यमिता का दायरा को और बढ़ा सकें। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक उत्साहजनक काम ये बात है कि हमारे यहाँ पे SHG जो है वो सशक्त हो रही है। और हम लोग ये चाहेंगे कि इनको हम लोग कैसे क्रेडिट लीकेज देकर और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। गिरिधन प्रोड्यूसर कंपनी का आज तीसरा वार्षिक अधिवेशन था। गिरिधन प्रोड्यूसर कंपनी 2 जिलों को मिला के बना हुआ है।
जिसमें 6000 से ज़्यादा सदस्य हैं और ये प्रोड्यूसर ग्रुप के सदस्य हैं। इस कंपनी का बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिससे इनसे जुड़े हुए जितने फार्मर्स हैं उनको सही समय में खाद, बीज और पशुपालन से संबंधित जानकारी मिल सके कि जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके। हम लोग को बताने में आज हर्ष हो रहा है कि 3 साल के कम समय में भी यह प्रोड्यूसर कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और वो अब लाभ की दिशा पे जा रही है। नवरात्रि को लेकर रजनीकांत डोसा सेंटर में बुधवार की शाम डांडिया नाइट, नगाड़ा संग ढोल बाजे का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्ता सहाय और डायमंड ब्यूटी पार्लर की संचालिका लक्ष्मी श्रेय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रवेश हेतु 300 रुपया का शुल्क रखा गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सरिता अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, कविता रजगड़िया उपस्थित थे। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं एवं युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नॉन स्टॉप म्यूजिक, फ्री फूड, सेल्फी स्टॉल का प्रतिभागियों ने खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर संयुक्ता सहाय ने बताया कि कार्यक्रम में बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में प्रीति भास्कर, बेस्ट इंडिया के रूप में पूनम बरनवाल, फोटोजेनिक फेस के रूप में श्रेया गुप्ता को सम्मानित किया गया। वहीं डांडिया क्वीन को प्रमाण पत्र के साथ ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम में देर रात तक प्रतिभागियों ने डांडिया नृत्य पर झूमते गाते रहे और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। रंगीला तारा फोटोग्राफी, फूडिंग और डांडिया वगैरह सारा प्रोवाइड किया हुआ। अभी तक हमारे जितने भी कस्टमर्स आए, क्लाइंट्स आए, सब बहुत खुश हैं। आपको इसकी फुटेज दिखने को मिल जाएगी। और अभी डांडिया हो ही रहा है। इसमें हम लोग के 4 प्राइजेस की कैटेगरी भी है, जिसमें डांडिया क्वीन जो बनेगी उसको क्राउन और ट्रॉफी मिलेगा, और बेस्ट ड्रेस को ट्रॉफी मिलेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस और एक फोटोजेनिक फेस को ट्रॉफी देकर सम्मानित है। हम छोटी सी उम्र में हमने एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ लोगों को पसंद आएगी। सारी बातें तो संयुक्ता ने बताई है, मैं वापस से क्या बताऊँ। फिर ऐसे ही सबकी सपोर्ट रही, सब सपोर्ट करें तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की आशीर्वाद रहेंगे। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा साहू समाज भवन, भुट्टी बाजार, गिरिडीह में डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू मुख्य अतिथि तथा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, संरक्षक ब्रजनंदन प्रसाद, महासचिव धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता साहू अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों एवं सुचिता देवी, महिला संयोजिका इंदु कुमारी, विनीता साहा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चियों ने काफी उत्साह के साथ डांडिया नृत्य का आनंद उठाया। गिरिडीह जिला शैलिक साहू सभा के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा डांडिया नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्र का महीना चल रहा है और नवरात्र में डांडिया का पूरे शहर क्या पूरे देश में धूम मचा हुआ है। तो गिरिडीह जिला शैलिक साहू सभा की महिला प्रकोष्ठ भी डांडिया नृत्य का कार्यक्रम रखा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज में भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं, आपसी सौहार्द बना रहे हैं और जो कमिंग हमारा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा दशहरा में सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक मनाएं। यही संदेश के साथ ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बुढ़िया सारे गांव में पुलिस पब्लिक के बीच हुए झड़प मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर बेंगाबाद प्रमुख प्रतिनिधि ने नाराजगी जताई है। प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव ने प्रखर नागरिक मंच के कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिसिया कार्रवाई को अनुचित ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर कर अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने एसपी से जांच का आग्रह किया। कहा जांच के बाद अगर बुढ़िया सारे के ग्रामीण दोषी पाए गए तो उन्हें सजा दी जाए, मगर बेगुनाह लोगों पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार जी और पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश जी दोनों व्यक्ति ने फोन करके मुझे बताया कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं और वहाँ के ग्रामीण आपस में वहाँ पर बातचीत कर रहे थे और बातचीत में यह बात उन लोग बताया कि पब्लिक वहाँ बहुत आक्रोशित है और पंचायत के प्रतिनिधि चुप है, इसलिए समझा बुझा करके वहाँ जो रोड जाम आक्रोशित पब्लिक ने जो रोड जाम हो गया है, पब्लिक का जमावड़ा लगा है। दुर्गा पूजा का टाइम है, आप अपना प्रभाव का प्रयोग करिए और पब्लिक को समझा दीजिए ताकि जो अभी पूजा के समय को बवाल नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। मैंने सहयोग किया। मेरी बात को मानते हुए वहाँ के मुखिया जी जो बगल में बैठे हुए हैं और उप मुखिया जी, वार्ड साहब और बद्री सिंह जैसे लोग का प्रभाव मैंने सहारा लिए और वहाँ बैठ करके धरना को जो भी मामला था खत्म कराया, शांतिपूर्वक खत्म हो गया। और हम लोगों ने समझाया कि देखिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा। यहाँ के थाना प्रभारी ने और पुलिस निरीक्षक ने अपने बचने के डर से पंचायत प्रतिनिधियों को सहारा लिया और सहारा लेकर के पब्लिक के साथ धोखा के साथ पब्लिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि के साथ धोखा किया। जो केस किया है अपने को बचने के लिए केस किया है कि 12 बजे रात उनका घर क्यों गए, अगर नहीं दिखाते
तो क्या जवाब देते लोगों की? हम 12 बजे रात काहे के लिए गए थे कि उनके घर में दम मैंने क्यों गए थे रात में? अपराधी अगर था, अगर वो ऐसा आपको लगता था तो जब वहाँ घेर लिए थे तो किसी स्थानीय प्रतिनिधि को बुला लेते कि देखो जी रात में हम नहीं ढुकने दे रहा है, दरवाजा आप तोड़ के सीधे घुस गए। क्या कुछ सूचना दिए रहते? गांव वाला और भी मानिंदे लोग थे। केस को स्वयं आरक्षी अधीक्षक इस केस को देखे और यदि दोषी है ये लोग तो हम गांव वहाँ के प्रतिनिधि से कहेंगे कि आप खड़ा रह करके और उस परिवार को भी कहेंगे कि एसपी के सामने सिलेंडर ऑफ कर दीजिए। प्रेस वार्ता में जेरुआडीह पंचायत के मुखिया राजकुमार, बलराम पंडित, परमानंद कुमार, बद्री सिंह, अजीत कुमार, भागीरथ यादव आदि उपस्थित थे। घटना को लेकर उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने एफआईआर कर जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। घटना के बाद रविवार को सड़क जाम किया गया था। तब पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान एवं बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा था, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उनके समझाने के बाद आक्रोशित लोग शांत। मौके पर ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद जाम हटाया जा सका, मगर एक दिन बाद बेंगाबाद पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर विश्वासघात किया। बताते चले कि थाना क्षेत्र के जेरुआडीह पंचायत स्थित बुढ़िया सारे गांव में रविवार की रात पुलिस करण मंडल के घर पर छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान वहां पुलिस टीम एवं ग्रामीणों में झड़प हो गई। घटना में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के अलावे महिला कांस्टेबल और पुलिस जवान घायल थे। वहीं घटना को लेकर पुलिस पर जबरन घर में घुसकर पिटाई करने के आरोप लगे। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर इंसाफ की मांग की। इस मामले में बेंगाबाद पुलिस ने मुरारी मंडल उर्फ करण मंडल, दिलीप मंडल समेत 9 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। झारखंड सरकार द्वारा 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की खुशी में गांडेय विधानसभा में आभार रैली निकाली गई। कार्यक्रम में गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मुख्य रूप से मौजूद रहे। आभार रैली गांडेय बाजार स्थित पार्टी कार्यालय से निकली और बाजार भ्रमण करते हुए महुदा मोड़ तक पहुंची। रैली के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाइयां दी। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में झामुमो जिला अध्यक्ष समेत गांडेय एवं बेंगाबाद प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आप लोग ऐसे फैले कार्यक्रम के बाद मीडिया के समक्ष गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों को उनकी पहचान देने का काम किया है। राज्य अलग होने के बाद 19 वर्षों तक जिस पार्टी की सरकार रही, उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। कहा कि जिस पार्टी की सरकार ने ओबीसी के 27% आरक्षण को घटाकर 14% किया था, आज उन्हीं के लोग 27% आरक्षण और 1932 की मांग करते फिर रहे हैं। हेमंत सरकार ने कैबिनेट में दोनों कानून को पारित कर साबित करा दिया कि उन्हें झारखंडियों के लिए काम करना है। ओबीसी का रिजर्वेशन पहले था, जब बिहार से हम अलग हुए थे तो उसको पहली जो सरकार थी उसने घटा के उसको 14% बाबूलाल मरांडी जी खुद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री, तो उन्होंने घटा के उसको 14% कर दिया। और आपने देखा कि जिन लोगों ने घटाया और उन्हीं लोगों ने अपने मीटिंग के पीछे बैनर लगा हुआ था उनका, जो ओबीसी का 27% और 32 का खतियान, उनको मुख्यमंत्री रहे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने महसूस नहीं किया कभी कि एक डोमिसाइल झारखंड की बनाई जाए। और आज की वर्तमान सरकार और इसके मुखिया हेमंत सोरेन जी और पूरी काबीना ने मिल करके
एक पहचान झारखंड की हुई है जो स्वागत योग्य है। और यही कारण है कि सब जगह इनको स्वागत हो रहा है और अभिनंदन हो रहा है, बधाई हो रहा है। वहीं गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य गठन के बाद झारखंडियों के लिए जो अहम मुद्दे थे उसे भाजपा की सरकार ने दरकिनार कर रखा था। झामुमो की सरकार ने आज उन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए झारखंड के मूल निवासियों को उनकी हक और पहचान देने का काम किया। कहा, हेमंत सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। स्थानीय नीति लागू होने से झारखंड के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। आभार रैली, आभार यात्रा के माध्यम से गांडे की जनता की ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को और किशोर सिंह सोरेन जी को हम लोग यह आभार व्यक्त कर रहे हैं कि झारखंडियों की पहचान 1925 के खतियान को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 27% आरक्षण जो झारखंड के पिछड़ों की जायज़ मांग है, जिसके ऊपर कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं सोचा, उस पर आज हेमंत सरकार की मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली और बहुत जल्दी ही आने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में इन दोनों को कानून बनाकर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है। और मैं अपने जिला संगठन की ओर से, गांडे की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने झारखंडियों की ज़रूरतों को समझा और झारखंडियों की मांगों को उचित सम्मान दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्री रामपुर में नवरात्रि के मौके पर माहुरी वैश्य महामंडल महिला समिति के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डांडिया खेला। इस दौरान सबसे ज़्यादा उत्साह छोटे छोटे बच्चों को देखने को मिला। छोटी छोटी लड़कियों ने उत्साहपूर्वक इस डांडिया कार्यक्रम में अपना खेल का जौहर दिखाया। मौके पर महिला समिति के अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, सचिन ललिता गुप्ता, संपी गुप्ता, अनीता गुप्ता, जुगनू गुप्ता, शर्मिला गुप्ता, अंजू गुप्ता आदि महिलाएं मौजूद थीं। महामंडल गादी श्री रामपुर की ओर से आज डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें सब महिला से मिलकर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। महिला बच्चियों सब यहाँ पर उपस्थित हैं और सब ने डांडिया प्रोग्राम नाइट में भाग लिया। दुर्गा पूजा को लेकर देवरी प्रखंड के चतरो बाजार में गुरुवार को खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में चतरो बाजार से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सड़क के किनारे लगे ठेले, सब्जी दुकान व अन्य दुकानों को सड़क के किनारे से हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। अभियान में खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद भी शामिल रहे। इस दौरान एसडीएम श्री सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। वहीं सड़क के किनारे बनी नाली पर दुकानदारों द्वारा दुकान लगाई जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कहा कि चतरों में दुर्गा पूजा व छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में सभी दुकानदारों से अपील की जाती है कि आप अपने आसपास सफाई रखें और दुकान में जो भी कचरा बच जाता है उसे आप एक कूड़ेदान में भरकर रखें और बाजार से कहीं दूर गड्ढा खोद कर डाल दें। सड़क पर गंदगी न फैलाएं। साथ ही कहा कि आज अस्थायी रूप से अतिक्रमण हटाया गया, वहीं बाकी दुकानदारों को भी हटाने के निर्देश दिए गए। अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नोटिस जारी कर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बीडीओ इंद्रलाल ओहदार, संगम पाठक सहित कई पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। कैसे चलोगे हमारा विषय नहीं है, वही रहेगा तो तोड़वाएंगे 1000 रुपये घंटा, इसलिए इसको करवा। और जिन लोगों को बोला गया है उन लोगों को ठीक कर दिया। अब नहीं हटाता 3-4 आदमी है जो कितनी दूरी रहेगी। सभी लोग दुर्गा पूजा का पट अच्छे ढंग से मनाएं। दुर्गा
माँ की शक्ति जो है हम सबको प्राप्त हो, यही कामना है। दुर्गा पूजा का पर्व है, आप सबको पता है। इसके बाद दीपावली भी है, छठ भी है और काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर छठ भी मनता है। दुर्गा पूजा के समय काफ़ी भीड़ होती है, 10 दिन का पर्व होता है। इसको लेकर के हम लोगों ने अभी तत्काल भीड़ ना हो और एक्सीडेंट की स्थिति भी बनती है, इसको लेकर के हम लोगों ने जो सड़क पर अतिक्रमण किया गया था अस्थायी रूप से उसे हटाने का काम किया है। 2-3 अस्थायी संरचना है, उन्हें भी नोटिस किया जा रहा है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो अविलंब हटा लें। बाकी रोड की जो चौड़ाई है वास्तव में 40 फीट के आसपास है, हमेशा 20 फीट 22 फीट के आसपास ही दिखती है। अभी क्लियर करने का प्रयास किया गया, 25 फीट से ज़्यादा रोड दिखती नहीं, उसे किया गया है। और सभी से अनुरोध है कृपया इसमें सहयोग करें, स्वच्छता बरतें और जो भी दुकानदार हैं उनसे भी अनुरोध है कि जो भी उनका मलबा निकलता है, कचरा निकलता है, उसके डब्बे में रखें और उसको बाहर ले जा करके यहाँ से यानी बाजार से बाहर ले जा करके उसको गड्ढा खोद करके उसको डाल दें। देवरी प्रखंड के सिरना टाड़ हरियाडी में सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। सड़क जर्जर रहने के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत समाज सेवी चहाल निवासी मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि यह सड़क लगभग 100 गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ती है एवं हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। साथ ही सैकड़ों स्कूली बच्चे रोजाना विद्यालय पढ़ने जाते हैं, जिसके लिए खतरा बना रहता है। प्रखंड मुख्यालय जाने का यही एकमात्र सड़क है। आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। यदि समय रहते सड़क की मरम्मती नहीं हुई तो आने वाले समय में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हम लोग विभाग से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके जांच उपरांत सड़क मरम्मती का काम शुरू करें, ताकि लोगों को असुविधा न उत्पन्न हो। मौके पर अमजद अंसारी, जब्बार अंसारी, अंसाद अंसारी, बहादुर मरांडी, शमशूल अंसारी, रहमान अंसारी, इम्तियाज अंसारी, वाहिद अंसारी, राजेश मरांडी, रामचंद्र सोरेन, विनोद सोरेन समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। बोलिए। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन अंसारी, समाज सेवी, देवरी चहाल गिरिडीह। आज हम खड़ा हैं सिरना टाड़ पक्की रोड से चहाल होते हुए हरियाडी जो पक्कीकरण रोड है, यह रोड इस तरह जर्जर हो चुका है जो देखने लायक नहीं है। कितने लोग गाड़ी से एक्सीडेंट कर रहा है और अगर कहीं जल्दबाजी में या रोड की मरम्मती नहीं हुई तो कितने लोगों की जान जाने की बाजी होगी। मैं प्रशासन को आवेदन दे चुका हूं, प्रशासन को मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं कि आप इन्हें पुनः जांच कर और जितना जल्द हो सके यह रोड की मरम्मती करवाएं, और अगर नहीं करवाते हैं तो हम गरीबों की काफ़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। यहाँ इतना जर्जर या रोड हो चुकी है जो देखने को आपको मिलेगा। इसलिए मैं प्रशासन लोगों से अनुरोध के साथ, पूरे पब्लिक के साथ कहना चाहता हूं कि आप इन रोड को जांच करके जितना जल्द हो सके यह रोड की मरम्मती कराने की कष्ट करेंगे, ताकि हम गरीब। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 स्थित पटेल नगर में महादेव साइबर कैफे एंड गिफ्ट कॉर्नर का विधिवत उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अशोक यादव ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मौके पर संचालक विकेश यादव ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा देना ही उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सीहोडी सिरसिया क्षेत्र में अच्छा गिफ्ट कॉर्नर नहीं रहने के कारण लोगों को बाजार जाना पड़ता था। अब उनके गिफ्ट कॉर्नर में एक से बढ़कर एक गिफ्ट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस मौके पर मुन्ना पाठक, दीपक, कौशलेंद्र, ललन, मिट्ठू, सुजीत आदि मौजूद थे। को सब पहचान
काम कर रहे हो के साथ कहना है कि हम पटेल नगर में साइबर कैफे और गिफ्ट कॉर्नर का उद्घाटन किए। उद्घाटनकर्ता का नाम हमारे भैया अशोक यादव जो समाज सेवी हैं, और यहाँ पर किफ़ायती दर पे प्रिंटिंग का सारा गिफ्ट अवेलेबल है, और साइबर कैफे में जितना काम होता है, प्रिंट आउट, लेमिनेशन जितना भी है, सारा कुछ होगा। अच्छा, एक बार सेवा को मौका जरूर दें। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।